नमस्ते साथियों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका फिर से करेंट अफेयर्स सीरीज़ में। तो चलिए हम लोग आज के करेंट अफेयर्स को रिवाइज़ करते हैं। देखिए, ये करेंट अफेयर्स मैंने आपको जैसे पहले भी बता रखा है, पिछले दिनों में जो आपने करेंट अफेयर्स पढ़ा होगा उन्हीं के बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं करेंट अफेयर्स के। इन्हें आप रिवाइज़ कर लिया करिए। क्या पता आप आने वाले एग्ज़ाम में जा रहे हैं और वहाँ पे आपको ये क्वेश्चंस दिखे। तो चलिए ठीक है, रिवाइज़ करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस देश में भारत की डिजिटल भुगतान प्रणाली यूपीआई को लागू करने की घोषणा की गई है। किस देश ने ये घोषणा किया है कि यूपीआई को लागू करेगा। तो यहाँ पे बहरीन, मंगोलिया, इज़राइल, कतर, इन सभी देशों का नाम दिया हुआ है। राइट ऑप्शन होगा कतर। कतर ने हाल ही में घोषणा किया है कि वो यूपीआई को अपने देश में लागू करेंगे। और मैप में आपको कतर कहाँ दिखता है आप ज़रा देख लीजिए। आप सऊदी अरबिया के थोड़ा पूर्व में देखेंगे, मतलब ये सब अरब कंट्री हैं। और वहीं आपको नीचे में यूएई देखने को मिलेगा, यानी दुबई देखने को मिलेगा। बहरीन भी वहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। ईरान देखने को मिलता है। थोड़ा आप मैप में भी ये सब चीज़ों को देख लिया करिए कि कहाँ पे ये देश कहाँ पे देखने को मिलते हैं, जो न्यूज़ में आप देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड रेपुटेशन रैंकिंग 2025 के अनुसार भारत का सबसे प्रतिष्ठित संस्थान किसे नामित किया गया है। मोस्ट प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन अकॉर्डिंग टू द टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड रेपुटेशन रैंकिंग 2025। तो किस इंस्टीट्यूट को मोस्ट प्रेस्टिजियस का दर्जा दिया गया है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे IISc बेंगलोर होगा, ठीक है। ध्यान रखेंगे जी, बिल्कुल IISc बेंगलोर यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा। आप देखिए अगला क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने तंबाकू, गुटखा और पान मसाला के उत्पादन, वितरण, बिक्री और भंडारण पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। ना ही आप उत्पादन कर सकते हैं, ना ही आप उसको क्या डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, ना ही सेल कर सकते हैं, और स्टोर भी नहीं कर सकते हैं। संपूर्ण सभी गतिविधियों पे यहाँ पे एकदम बैन हो गया है। सरकार ने बैन लगा दिया है, प्रतिबंध लगा दिया है। तो किस राज्य सरकार ने ऐसा कारनामा किया है, इतना अच्छा काम किस राज्य सरकार ने किया है। तो ये काम किया है झारखंड की सरकार ने, ठीक है। ये किसका आदेश है, ये झारखंड के सरकार का आदेश है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहे हैं कि हाल ही में किस राज्य ने अपने पहले ग्रीन बजट में 1.25 लाख सरकारी नौकरियों की घोषणा की है। देखिए, ग्रीन बजट की बात हो रही है जिसमें 1.25 लाख सरकारी नौकरियों की घोषणा की है किस राज्य सरकार ने। तो यहाँ ध्यान रखिएगा, राजस्थान ने ये घोषणा किया है कि हम 1.25 लाख, लगभग इतनी सरकारी नौकरियां लोगों को देंगे। समझ रहे हैं आप। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि हाल ही में किस राज्य सरकार की विधानसभा अनुवादक सुविधा से लैस होने वाली पहली विधानसभा बन गई है, यानी कि फर्स्ट असेंबली टू बी इक्विप्ड विथ ट्रांसलेटर फैसिलिटी। हाँ, जहाँ पे ट्रांसलेटर फैसिलिटी को क्या किया गया है, सुविधा ये दिया गया है विधानसभा में। ये कौन सी विधानसभा ऐसी है, तो उत्तर प्रदेश की विधानसभा है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। जहाँ पे ट्रांसलेटर फैसिलिटी अभी इक्विप कराई गई है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि किस खाड़ी देश ने, यहाँ पे क्या कह रहा है, गल्फ कंट्री, किस खाड़ी देश ने फरवरी 2025 में भारत में 10 बिलियन अमेरिकी डॉलर के निवेश की घोषणा की है। किस गल्फ कंट्री ने, यानी खाड़ी के देश ने, फरवरी 2025 में भारत में 10 बिलियन अमेरिकी डॉलर के निवेश की घोषणा की है। ये तो बहुत अच्छी बात है भारत के लिए कि इन्वेस्टमेंट आएगा बाहर से, ठीक है। तो यहाँ पे किस देश ने ये घोषणा किया है, तो कतर ने ही किया है। ध्यान रखिएगा, कतर का ये अनाउंसमेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि फरवरी 2025 में भारत के पहले ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम का उद्घाटन किसने किया। इंडियाज़ फर्स्ट ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम इन 2005
कौन इसको इनॉग्रेट किया, यानी कि किसने उद्घाटन किया। तो यहाँ पे देखिए, आप बिल्कुल मत समझिएगा कि श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया, बिल्कुल नहीं। अमित शाह ने भी नहीं किया और नितिन गडकरी जी ने भी नहीं किया। राइट ऑप्शन होगा डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इनका उद्घाटन किया, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि विदेश मंत्री एस जयशंकर किस दक्षिणी देश में G20 विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेंगे। एस जयशंकर जी का नाम है, किस दक्षिणी देश में G20 विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेंगे। तो किस दक्षिणी देश में भाग लेने वाले हैं। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे आप बताइए। यहाँ पे दक्षिणी देश की बात आ रही है ना, तो चीन आपको लगता है दक्षिणी देश है? नहीं। जापान नहीं, दक्षिण कोरिया बिल्कुल नहीं, और दक्षिण अफ्रीका बचा, बिल्कुल ये दक्षिणी देश है। तो दक्षिणी अफ्रीका में भाग लेने वाले हैं G20 विदेश मंत्रियों की बैठक में। जी अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि हाल ही में भारत ने लिथियम अन्वेषण और खनन में सहयोग के लिए किस देश के साथ समझौता किया है, यानी कि किसके लिए। तो लिथियम एक्सप्लोरेशन एंड माइनिंग, हाँ, तो किस देश के साथ कोऑपरेट किया है। तो अर्जेंटीना यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा बेटा, ध्यान रखिएगा। अर्जेंटीना के साथ अभी इन्हें भारत ने कोऑपरेट किया है। क्यों? क्योंकि लिथियम एक्सप्लोरेशन एंड माइनिंग के लिए। जी बिल्कुल। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस तारीख को विश्व सामाजिक न्याय दिवस मनाया जाता है। किस तारीख को विश्व सामाजिक न्याय दिवस यानी कि वर्ल्ड सोशल जस्टिस डे सेलिब्रेटेड। तो 20 फरवरी यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा, ध्यान रखिएगा। तो चलिए बेटा, मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक ध्यान रखिएगा, अपनी पढ़ाई को जारी रखिएगा, हेल्थ का ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।